हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आगे के न्यूमेरिकल देख लेते हैं। रिलेटेड टू फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल के ऊपर जो न्यूमेरिकल हैं उन्हें मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो आइए पहले न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। हमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव a train of 2000 quintals up on incline of 1 in 50 with an acceleration of 2 meters per second square. The force of friction being 0.5 per quintal. तो इस न्यूमेरिकल में स्टूडेंट क्या है, हमने बल को ज्ञात करना है। वो बल जो एक ट्रेन है उसकी इंक्लिनेशन कितनी दी गई है, 1 in 50। मीन्स यदि हम ट्रायंगल फॉर्मेशन में से ड्रॉ करते हैं तो जो परपेंडिकुलर है दैट इज 1, हाइपोटेन्यूज दैट इज 50 एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये हमारे पास क्या है, थीटा। अब हमने बल को ज्ञात करना है जो इस 2000 क्विंटल की ट्रेन को ऊपर की तरफ क्या चाहिए, कितना बल चाहिए मूव करने के लिए चाहिए, वो बल हमने ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो हमने इसके रिगार्डिंग मैंने आर्टिकल भी एक्सप्लेन कर दिया था। अब घर्षण बल विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। जब हम ट्रेन को ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो घर्षण बल क्या है, विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। एफ फ्रिक्शनल फोर्स, वो हमें कितना दिया गया है बल, 0.5 पर क्विंटल। तो एक क्विंटल के लिए कितना घर्षण बल है, दैट इज 0.5। अब जब ट्रेन हमारी इंक्लिनेशन प्लेन के ऊपर है तो एक और बल क्या है, नीचे की तरफ लगता होता है, वो होता है mg sin थीटा। एंड स्टूडेंट जो रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ होता है एंड वेट क्या होता है, इस तरह नीचे की तरफ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसको हम ब्रेक डाउन कर लेते होते हैं। जो mg cos थीटा होता है वो इस दिशा में होता है, इस डायरेक्शन में, एंड mg sin थीटा इंक्लिनेशन की तरफ होता है, जैसे मैंने ये शो किया है। नाउ स्टूडेंट्स mg sin थीटा, ये जो कंपोनेंट है बल का, वो क्या है, जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं ऊपर को मूव करने के लिए ट्रेन को, ये क्या है विपरीत दिशा में है, ये नीचे को होता है। एक तो घर्षण बल है जो विपरीत दिशा में है, एक ये बल है जो क्या है विपरीत दिशा में लग रहा है। तो नेट फोर्स कितनी होगी, एक तो घर्षण बल के इक्वल होगा बल लगाना पड़ेगा एंड इसे भी हम क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे, mg sin थीटा। मीन्स हमें दो बल हैं जो उनको ऐड अप करके रिजल्ट को निकालना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स आइए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स मास कितना है ट्रेन का, दैट इज 2000 क्विंटल्स। तो इसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं।
1 क्विंटल इक्वल टू 100 किलोग्राम। सो 2000 क्विंटल्स, इसे हम लिख लेते हैं 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 किलोग्राम। और कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 किलोग्राम। आगे हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। घर्षण बल कितना है? घर्षण बल 1 क्विंटल के लिए 0.5 न्यूटन है। तो हमें जो ट्रेन है वो कितना मास है, 2000 क्विंटल। तो ट्रेन का जो मास है 2000 क्विंटल, उसके लिए घर्षण बल कितना होगा, आइए हम ज्ञात कर लेते हैं। जीरो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2000। तो यहाँ से एक हमने डेसिमल को रिमूव कर देते हैं, एक जीरो के साथ जीरो कैंसल। तो घर्षण बल हमारे पास दैट इज 1000 न्यूटन। आगे साइन थीटा, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर दैट इज BC ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज AB। मीन्स साइन थीटा हमारे पास कितना होगा, 1/50। नाउ स्टूडेंट्स, जो नेट बल होगा ट्रेन को ऊपर मूव करने के लिए, उसे हमने P के साथ रिप्रेजेंट किया है। P के साथ किया है रिप्रेजेंट, P के साथ हमने रिप्रेजेंट कर लिया। तो P किसके इक्वल होगा, ये बल कितना होगा, घर्षण बल। जितना घर्षण बल है विपरीत दिशा में, उतना ही बल हमें ऊपर की तरफ लगाना पड़ता है, प्लस mg साइन थीटा। बिकॉज ये जो बल का कंपोनेंट है फोर्स का, वो नीचे को है, उतना ही बल हमें विपरीत दिशा में, मीन्स जिस दिशा में हमने ट्रेन को मूव करना है उस तरफ हमें लगाना पड़ेगा। तो आइए अब वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो P इक्वल टू F, घर्षण बल कितना है हमने फाइंड किया है 1000 न्यूटन, प्लस मास कितना है 2 × 10 रेज़ टू पावर 5 किलोग्राम। जी कितनी है, दैट इज 9.8 साइन थीटा 1/50। तो मैंने इसे सॉल्व कर लिया था। आफ्टर सॉल्व करने के पश्चात दैट इज 39,200, ये न्यूटन में है। एंड जो हमारे पास घर्षण बल था वो कितना था 1000 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, नेट बल कितना लगाना पड़ता है, वो है 40,200 न्यूटन। इतना बल हमें ट्रेन को, जिसका मास कितना है 2 × 10⁵ किलोग्राम, उसे मूव करने के लिए इतना बल हमें लगाना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स, आइए अब आगे का न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट, स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, अ ब्लॉक ऑफ मास 50 किलोग्राम। तो एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, दैट इज 50 किलोग्राम, इज प्लेस्ड ऑन अ रफ प्लेन, एक रफ प्लेन पर पड़ा हुआ है,
inclined at an angle of 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो जो रफ प्लेन है जिसके ऊपर ब्लॉक पड़ा हुआ है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है, दैट इज 30 डिग्री। आगे, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द प्लेन एंड द ब्लॉक इज 1/√3। तो जो प्लेन है एंड ब्लॉक है इनकी सतह के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 1/√3, वो दिया गया है। आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड लीस्ट फोर्स along the inclined plane so as to keep the block in equilibrium। तो स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम में हमने ब्लॉक को रखना है। इक्विलिब्रियम मीन्स यदि ब्लॉक ऊपर को जाता है तो हमें नीचे को बल लगाना पड़ेगा, एंड यदि ब्लॉक नीचे को आ रहा है तो हमें उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा ताकि ये जो ब्लॉक है वो वहीं पर पड़ा रहे, मीन्स इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एक बल यदि इसके ऊपर लग रहा है उतना ही बल हमें विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा, सो एज टू जो नेट फोर्स है वो कितनी होगी, 0 होगी। नेट फोर्स 0 करने के लिए हमें वो कितना बल लगाना पड़ेगा वो हमने फाइंड करना है। तो इसमें स्टूडेंट 2 केसेस बनते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। हमें ये पूछा गया है ये जो ब्लॉक है इसे इक्विलिब्रियम में रखने के लिए अधिकतम एंड कम से कम बल कितना लगाना पड़ेगा। तो हम 2 बल को फाइंड करने जा रहे हैं, एक अधिकतम और दूसरा कौन सा है, कम से कम बल, ताकि ये जो ब्लॉक है वो क्या रहे, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में। आइए अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास जो मास था ब्लॉक का वो कितना था, वो था 50 किलोग्राम। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया गया है, 1/√3, एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दैट इज 30 डिग्री। आगे, अब मैं पहला केस डिस्कस करने जा रहा हूं। व्हेन द ब्लॉक मूव्स अपवर्ड, तो यदि ब्लॉक ऊपर को जाता है तो वो किस बल के साथ ऊपर को जाएगा, कितना बल हमें अधिक से अधिक लगाना पड़ेगा इसे ऊपर मूव करने के लिए, वो कितना होगा वो हम देख लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। वो अधिकतम बल जिससे लगाने पर ये ब्लॉक क्या है, ऊपर को जा रहा है। सो स्टूडेंट, जो ब्लॉक का वेट है दैट इज मास इनटू ग्रेविटी, इस वेट का जो कंपोनेंट है इसे मैंने 2 कंपोनेंट में फर्दर ब्रेक डाउन कर लिया है। mg sin थीटा ये किस डायरेक्शन में है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, लेकिन जो उसकी दिशा है वो क्या है, नीचे को है। मीन्स इस बल को हमने P के साथ रिप्रेजेंट कर लिया है, ये बल नीचे को लगता है। अब जो ब्लॉक है इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस के ऊपर बल लगाता है, तो जो इंक्लाइंड प्लेन है वो उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है जिसे हम रिएक्शन बोलते हैं। अब रिएक्शन कितनी होगी, वो इक्वल होगी जो वेट का जे कंपोनेंट है mg cos थीटा, इतनी रिएक्शन होगी। रिएक्शन इक्वल टू mg cos थीटा।
तो आइए अब देखते हैं ऊपर को लगाने के लिए कितना बल लगता है। सबसे पहले हमारे पास जब बॉडी को ऊपर को मूव करेंगे तो घर्षण बल विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा, फ्रिक्शनल फोर्स F। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमने फाइंड करनी है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू जितना बल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है विपरीत दिशा में ओवर रिएक्शन, तो घर्षण बल वो कितना होगा म्यू आर। तो म्यू कितना है 1/√3 रिएक्शन mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो स्टूडेंट 1/√3 50 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 and cos 30 degree. Now cos 30 degree √3/2. So 1/√3 multiply by 50, 98/10 √3/2। तो जीरो के साथ ज़ीरो कैंसल, √3 के साथ √3 कैंसल, 98 भी कैंसिल हो जाता है 49 पर 2 के साथ। तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 49, तो ये कितना बनेगा 5 and 24 245 न्यूटन घर्षण बल उत्पन्न होता है। कब होता है? जब ब्लॉक क्या है ऊपर को मूव करता है, विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। अब स्टूडेंट जब हमने ऊपर को ब्लॉक को लेकर जाना है तो एक तो बल हमें घर्षण बल के इक्वल लगाना पड़ेगा एंड एक्स्ट्रा बल भी लगाना पड़ेगा। वो किसके इक्वल होगा? P के, मीन्स mg sin थीटा। वाई? बिकॉज ये जो बल है वो क्या है ब्लॉक को नीचे की तरफ खींचता है, हमने ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, तो ये बल हमें ऐड करना पड़ेगा, इतना बल और लगाना पड़ेगा। सो F डैश इक्वल टू P प्लस F फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ अब हमने P को फाइंड करना है, वो कितना होगा? P इक्वल टू mg sin थीटा। मास कितना है 59.8 एंड साइन 30 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 30 वो होता है 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2। तो 50 98/10 1/2, ये इसके साथ कैंसल 49, अगेन 245 न्यूटन। जो बल का कंपोनेंट नीचे को एक्ट करता है वो है 245 न्यूटन। तो नेट बल ऊपर को जब ब्लॉक मूव करता है कितना लगता है? P 245 245 5 5 10 4 4 8 एंड 9 2 2 4। ये है F डैश। ऊपर को जब ब्लॉक मूव करता है तो 490 न्यूटन बल लगाना पड़ता है। हम क्या चाहते हैं? जो ब्लॉक है इक्विलिब्रियम में हो,
दैट मीन्स इतना ही बल 490 न्यूटन बल विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा। मीन्स ये अधिकतम वैल्यू होगी किसकी, बल की। इतना बल हमें 490 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा अधिकतम, ताकि जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में रहे। मीन्स ऊपर को ना जा पाए, अपनी पोजीशन पर क्या है, टिका रहे, स्थिर रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। नेट बल क्या है, जीरो। नेट बल जीरो कब होगा, जब इतना ही बल, जितना बल हमने ऊपर को लगाया है 490 न्यूटन, उतना ही बल जो हम विपरीत दिशा में हमें लगा रहे हैं, उतना ही बल क्या है, विपरीत दिशा में लगा रहे हैं, तब नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी, एंड बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। आइए अब सेकंड केस को डिस्कस करेंगे। मैं अब सेकंड केस डिस्कस करने जा रहा हूं, जब ये जो ब्लॉक है नीचे को आ रहा है। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि सेकंड व्हेन द ब्लॉक मूव्स डाउनवर्ड। अब ये जो कंपोनेंट है mg sin थीटा, ये चाहता है ब्लॉक नीचे को आए। इतना ही बल विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है, घर्षण बल। तो जो नीचे को बल P इक्वल टू mg sin थीटा, वो हमने कितना फाइंड किया है, P इक्वल टू 245 न्यूटन। एंड घर्षण बल कितना है, घर्षण बल दैट इज F इक्वल टू 245 न्यूटन, ये हमने फाइंड किया था। तो नेट बल कितना होगा, दैट इज F डबल डैश, F डबल डैश मान लिया है, मीन्स P माइनस F। अब P कितना है 245, F कितना है 245, सो दिस इज जीरो। तो मिनिमम जो बल है इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए वो क्या होगा, जीरो। एंड मैक्सिमम अधिकतम बल, वो हमने कितना फाइंड किया था, 490, जो पहले केस में हमने किया था, प्रीवियस केस में, वो अधिकतम बल था। इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये क्या है, मिनिमम लीस्ट बल, कम से कम बल, वो क्या है, जीरो। सो स्टूडेंट्स, आई होप दोनों न्यूमेरिकल you have understand very well. If you have any doubt, any question, you can ask me in the comment box. आगे की वीडियो में मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इस चैप्टर के डिस्कस करने जा रहा हूँ, एज वेल एज हमारा एक प्रैक्टिकल पेंडिंग है, वो भी मैं करवाने जा रहा हूँ इन द कमिंग वीडियोस में। एंड कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग बेस्ड जो न्यूमेरिकल हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। यदि इन न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, you can ask me in the comment box. Thank you so much for watching.